ये है हमारी बेसिक मैथ्स के अंतर्गत पावर एंड एक्सपोनेंट का पार्ट 2। इसके पहले हमने इस पर पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर हमारे चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, अच्छे से सीखिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर आपके लिए हम पार्ट 3 भी लेकर जरूर आएंगे। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स देखते हैं। अब देखिए, कहीं पर अगर ऐसे हो x पावर a मल्टीप्लाइड बाई x पावर b। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर x पावर a और x पावर b का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर आप गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि जो यहां पर बेस है वो सेम है। यहां पर बेस है x और यहां पर भी बेस है x, दोनों जगह बेस सेम है। तो अगर बेस सेम होता है तो पावर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है मल्टीप्लिकेशन में। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि x पावर a प्लस b। जैसे अगर एग्जाम्पल लेकर बताएं, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2, तो यहां पर देखिए बेस सेम है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 प्लस 2 यानी कि 2 पावर 5। और 2 पावर 5 को आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं पर लिखा हो 3 पावर 50 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर माइनस 48 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तीनों यहाँ पर बेस सेम है 3 3 3, तो पावर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो पावर ऐड होगा तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर 50 प्लस में है और 2 भी प्लस में है, तो ऐसे लिखेंगे 50 प्लस 2 और माइनस में है 48, तो 50 प्लस 2 हो जाएगा 52, 52 माइनस 48, और ये हो जाएगा 52 माइनस 48 4, 3 पावर 4, और 3 पावर 4 को हम लोग अगेन मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कहीं पर ऐसे हो x पावर a डिवाइडेड बाई x पावर b, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x पावर a डिवाइडेड बाई x पावर b। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, x पावर a को ऐसे ही रहने देते हैं और x पावर b को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। तो इसको जैसे ही न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे इसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा, जैसे कि ये हो जाएगा x पावर माइनस b। अब इसको लिख सकते हैं, ये बेस सेम हो गया, जब बेस सेम है तो पावर को जोड़ सकते हैं, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं x पावर a माइनस b। तो कभी भी अगर ऐसे हो x पावर a डिवाइडेड बाई x पावर b, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं x पावर a माइनस b। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए 5 पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 पावर 3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 4 और ये 3 जाकर माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 तो हो जाएगा 5 पावर 1 यानी कि 5। अगर कहीं पे ऐसे हो 7 पावर 3 डिवाइडेड बाई 7 पावर माइनस 2, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 7 पावर 3 और ये 7 पावर माइनस 2 है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा 7 पावर 2। अब यहाँ पर देखिए दोनों जगह 7 है, बेस सेम है, तो पावर को जोड़ सकते हैं। अब पावर जुड़ेगा 3 प्लस 2 तो हो जाएगा 5। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए 7 पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 पावर माइनस 2, अब इसको हमको सॉल्व करना हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 पावर माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर 7 में पावर माइनस 2 है, माइनस 2, तो ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 7 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 पावर 2। इसका साइन चेंज हो गया, अब चेंज हो गया तो ये बेस देखिए सेम है, तो पावर को जोड़ सकते हैं, 7 पावर 6 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6। अब 7 पावर 6 आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर बहुत बड़ा पावर हो तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर ऐसे हो x पावर a और इसके ऊपर एक और पावर हो b, यानी कि पावर के ऊपर पावर हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं,
इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं x पावर a इंटू बी, यानी कि ab। एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसे हो 2 पावर 3 और ऊपर एक और पावर हो 2, तो इसका क्या मतलब है, ये 2 यहाँ पर बेस है और यहाँ पर ये दोनों पावर में है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 पावर 6। 3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो पावर हो जाएगा 6। इसी तरीके से अगर कहीं पे ऐसे हो पावर के ऊपर पावर और फिर से एक और पावर हो, यानी कि जितना भी पावर होता है इस तरीके से सभी पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x पावर a b c। एक एग्जाम्पल लेकर बताएं तो अगर कहीं पर ऐसे हो 3 पावर 2 और इसके ऊपर पावर हो -2 और फिर से ऊपर पावर हो -3, तो अब इसका आंसर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए पावर के ऊपर जितने भी पावर्स हैं इन सभी पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। और यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 3 पावर 12 हो जाएगा इसका आंसर। एक और एग्जाम्पल लें, अगर कहीं पे 5/3 पावर -2 हो और यहाँ पर फिर से पावर -1 हो, तो इसका क्या मतलब है। अब यहाँ पर देखिए बेस में है 5/3 और पावर में है -2 और -1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस और माइनस के मल्टीप्लाई से हो जाएगा प्लस, और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5/3 और पावर में हो जाएगा 2। -2 और -1 का मल्टीप्लाई जब होगा तो ये हो जाएगा +2। अब इसको चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। एक बात और याद रखना है, कहीं पर भी अगर x पावर 0 हो तो इसका मतलब 1 होता है। सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के कि x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 पावर 0 को छोड़ के बाकी हर कंडीशन में x पावर 0 1 होता है। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए 5 पावर 0 तो इसको आप 1 लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए 2/3 पावर 0 तो इसको आप 1 लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए -5/7 पावर 0 तो इसको आप 1 लिख सकते हैं। तो x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि 2 पावर -1 को लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पर डिवीजन का सिंबल है। 5 पावर -1 को लिख सकते हैं 1/5 और यहाँ पर पावर में 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए पावर में है -1, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पावर को प्लस बनाएंगे। प्लस कैसे बनेगा, तो इसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे। तो रेसिप्रोकल में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 8/-5। 8/-5 लिखते ही ये पावर में +1 हो जाएगा और +1 यहाँ पर लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में है तो 1/2 को ऐसे ही लिखते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि डिवीजन को सॉल्व करते समय हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे ये वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 1/5 बन जाएगा 5/1। ये हो जाएगा 5/1 और पावर में 2 है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। और यहाँ पर 8/-5 है। अब ध्यान दीजिए ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर 5 में 1 का मल्टीप्लाई 5 और 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2 और पावर में है 2। यहाँ पर है 8/-5। अब यहाँ पर 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ पर है 8/-5। तो यहाँ पर 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम्स में और यहाँ पर 5 से 25 कट जाएगा 5 टाइम्स में। तो आंसर क्या मिलेगा हमको, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 और यहाँ पर माइनस भी बचा हुआ है तो हमारा आंसर हो जाएगा -10।
तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने पावर यानी कि एक्सपोनेंट से रिलेटेड सारे रूल्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको और भी एग्जांपल्स की जरूरत हो इससे रिलेटेड तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप बोलेंगे कि सर पावर यानी कि एक्सपोनेंट पर आधारित कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करा दीजिए ताकि ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, तो हम उस पर भी एक नया वीडियो लेकर जरूर आएंगे। तो अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि सर हमें एक और वीडियो चाहिए जिसमें केवल पावर यानी कि एक्सपोनेंट से रिलेटेड सारे एग्जांपल्स हों। और आपको बेसिक मैथ्स के अंतर्गत और भी किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों की मदद हो सके। जितना ही ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतने ही मोटिवेशन के साथ हम आगे आपके लिए और भी वीडियोज लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।